सबों को जय मसीह की। आइए आज के इस मनन में भाग लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद की ओर हम विचार करेंगे थोड़ी देर, जहां प्रभु का वचन आज ये कहना चाहता है, एक वचन जो आज हमारे जीवन के लिए अगुवाई करेगा। ये कहने लगा यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा 10 अध्याय 10 पद कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी और घात करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इस वचन की ओर परमेश्वर आज हमें अगुवाई करें, जहां पर हम पा रहे यीशु मसीह ने कहा कि उसका आना, प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार में एक जीवन के लिए था मेरे प्रियो। वो जीवन जो बहुतायत की ओर इशारा करता है, ब्लेसेड वन, बहुतायतता। आज यीशु मसीह के कारण से हम अपने जीवन में बहुतायतता को देखने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुतायतता की ओर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि उसने कहा मैं इसीलिए आया कि आप जीवन भी पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बहुतायत, अबंडेंट लाइफ, परमेश्वर के द्वारा बहुतायत का जीवन आज यीशु मसीह के साथ आपको प्राप्त हो सकता है मेरे प्रियो। हम अपने जीवन में कई क्षेत्रों में इस वक्त बहुत प्रयत्न और बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। एक संघर्षशील जीवन इंसान को प्राप्त हुआ है, और जब तक आदम परमेश्वर के निकटता में था उसने कोई संघर्ष को ना देखा, लेकिन जैसे पाप की अधीनता में आने के बाद में उससे संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस धरती पर, इस संसार पर हम इस संघर्ष को देखते हैं मेरे प्रियो, और प्रत्येक इंसान, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य इस संघर्ष में शामिल है। कठिन परिस्थिति है, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि ठोकर का लगना तो निश्चित है। मतलब संसार में वो संघर्ष है जहां पर बहुत सारी कड़े चुनौती का सामना मनुष्य करते हैं, चाहे धार्मिकता के क्षेत्र में हो, चाहे संसारिक क्षेत्र में हो। आत्मिक क्षेत्र में भी संघर्ष है और शारीरिक क्षेत्र में भी संघर्ष है। वैसे भी वचन कहता है आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में है। मतलब संघर्ष यहीं पर है। यदि आप आत्मा के चलाए चलेंगे तो शरीर जो है आपको उस आत्मा के संघर्ष में संघर्ष करेगी। आपको लगेगा प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन इसी समय प्रार्थना करने के समय पर ही कुछ ना कुछ काम, सांसारिक जीवन की बातें आएंगी, या फिर शरीर निर्बल होता चला जाएगा, या फिर थकान होगी। कहने का मतलब जब आप अधिक से अधिक आत्मा के कामों में बढ़ेंगे तो शरीर उसका विरोध करना शुरू करेगी। कई बार ऐसा देखा गया मेरे प्रो, कई धर्मी जन भी कई बार परमेश्वर के मार्गों से हटते गए हैं या हटा दिए गए हैं, या तो दुष्ट की शक्तियों की प्रवृत्ति से या फिर ऐसे संसारिक कार्यों से। आइए लेकिन हम एक मसीह जीवन में इस बहुतायत के जीवन की ओर बढ़ने पाए। हमारा रुकावट करने वाला हर एक शैतान या फिर उसके हर एक ऐसे प्रबंध नष्ट होने पाए। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा से देखते हैं बहुतायत का जीवन लाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो किस शुरुआत के साथ काम करना चाहता है। यदि मत्ती रचित सुसमाचार कोई निकाल कर रखे, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 पद, 2 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार। हाँ, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा। बस एक तारा जो जीवन की ओर इशारा करता है, वो तारा जो इस प्रभु के लोगों को लेकर आएगा, गडरियों को लेकर आएगा, इन ज्योतिषियों को लेकर आएगा। वो तारा यीशु मसीह के आगमन से ही लोगों की ओर संकेत करता था कि एक बहुतायत का जीवन लाने वाला, एक बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर एक बैतलहम के गांव में, नगर में जन्मा है और उसका पहचान है। लेकिन आइए मेरे प्रियो, इन्होंने बाइबल आप पढ़ते जाएंगे आगे लिखा, ये बहुत प्रसन्न हुए, इतनी मेहनत की है उसको ढूंढने में, इतना प्रयास किया उनको ढूंढने में, क्योंकि वो जानते थे बहुतायत का जीवन लाने वाला यदि आप उसके चरणों में जाएंगे तो आनंदित होंगे। एक बालक को देखकर वे बहुत आनंदित हुए लिखा हुआ है। क्यों ऐसा उनके जीवन में हुआ मेरे प्रियो? क्योंकि वो तारा उनको इस नए अनंत जीवन की ओर और ये बहुतायत का जीवन देने वालों की ओर इशारा कर रहा था।
और बालक को देखकर उन्होंने प्रणाम किया लिखा है, और ये अपना अपना वो भेंट लेकर उसके सामने अर्पित कर दिए और आनंद पूर्वक लौट गए। गडरिये भी जब उन्होंने देखा और बड़े आनंदित हुए और अपने वापस आनंद पूर्वक लौट आए। मेरे प्रियो, आज आप प्रभु के पास आगे बढ़ रहे हैं, आप आनंद पूर्वक ही रहेंगे, आप अपने घरों को आनंद पूर्वक वापस आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के निकटता में आनंद की भरपूरी है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम इस बहुतायत के जीवन देने वाले के कुछ बातों की ओर अपने जीवन को मनन करने पाए। यदि उसके 6 पद पढ़ेंगे तो वो लिखा है, वो जो हाँ, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इजराइल की प्रजा की रखवाली करेगा। मतलब वो लोग जो परमेश्वर के होंगे, वो लोग जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते होंगे, वे लोग जो इजराइल के संतानों को के अधिकार को प्राप्त करेंगे, वो आप और मैं अन्य जातियों में से होंगे, लेकिन वो लिखा है उनकी वो प्रजा की रखवाली करेगा। यदि आप प्रभु के पास बढ़ते चले जाएंगे, बहुतायत का जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारी रखवाली भी करता चला जाएगा। और 11 पद में कहता है उसे प्रणाम किए। 11 वर्सेस 11, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हाँ, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई और आनंद पूर्वक उन्होंने लौट गए। आज परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा मेरे प्रभु, लेकिन वहां पर आगे बहुत सारी बातें हैं। यदि हम वापस मत्ती रचित सुसमाचार में बढ़ते चले जाएंगे, 3 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे। मैं तो पानी से हाँ। मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब आज एक परमेश्वर आपके पास वो अनंत जीवन की बहुतायत का जीवन लेकर आएगा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा और आग से आपके जीवन को बपतिस्मा देगा, और जो बपतिस्मा पाए हुए हैं वो अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पानी में पापों सहित दफना दिया, नए जीवन की चाल चल रहे हैं, नए जीवन की ओर अग्रसित हो रहे हैं, नए जीवन के साथ जी उठे हैं, उसे परमेश्वर अनंत जीवन प्रदान करेगा। उनका शारीरिक देह और क्रियाएं, पाप की सारी अधीनता नष्ट कर दी गई है और नए जीवन उसको प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि आप बहुतायत का जीवन पाएं, क्योंकि यीशु मसीह के आने के कारण ही आपके जीवन की पापों की क्षमा प्राप्त हो रही है और आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं और आप परमेश्वर के उस सिंहासन तक आपकी पहुंच होती है और पवित्र आत्मा की अगुवाई और वरदान और हर प्रकार के विशेष अधिकार आपको परमेश्वर की ओर से प्राप्त होते हैं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा। इसलिए कहता मैं इसीलिए आया हूं, आज आप और मैं उस बहुतायत के जीवन देने वाले के अधीनता में बने रहें, निकटता में बने रहें, उसकी अगुवाई में चलें, उनकी बातों और वचनों को पूरा करने का प्रयास करें। हम बहुतायत के जीवन को देखने पाएंगे मेरे प्रियो। हम आगे उसका पढ़ते हैं और उसके 8 अध्याय में आइए 1 पद। 8 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 पद को पढ़िए। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। जी हाँ, यीशु ने कहा यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं। यीशु कहता है कोढ़ी को, जिसका जीवन दुख भरा है, जिनकी प्रवृत्तियां काफी अलग है, सामान्य जीवन जीने का योग्य नहीं है, सांसारिक और सामाजिक दृष्टि से बहिष्कृत व्यक्ति, समाज की और परिवार में आना जाना मना, सोशल एक्टिविटी खत्म, आशाहीन व्यक्ति, यीशु कहता मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आज ऐसे जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कोढ़ियों ने अपने जीवन में ये चीज कभी देखी नहीं होगी, लेकिन आज वो आनंदित थे क्योंकि एक बहुतायत का जीवन देने वाला उनके पास था और वो कह रहा था मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज हम आप किस कठिन परिस्थिति में हैं, यीशु कहता है मैं चाहता हूं आप परमेश्वर के निकटता में जाएं। यीशु कहता है मैं चाहता हूं आपको पवित्र आत्मा का दान वरदान मिले। यीशु कहता है मैं चाहता हूं आपकी आत्मिक उन्नति होने पाए। यीशु मसीह बहुत कुछ आपके जीवन के लिए चाह रहे हैं मेरे प्रियो। आप उनके पास आने का प्रयास कीजिए। आप बहुतायत से उनके पास आइए। किसी भी कठिन परिस्थिति से आप उसके पास आते हैं, वो कहेगा मैं चाहता हूं कि आपके जीवन से ये बातें ठीक होने पाए। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु ने कहने लगा 10 अध्याय 10 पद में, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और आगे हम पढ़ते जाते हैं, उसके 6 पद को पढ़ेंगे तो वहां एक झोले का मारा था, 6 वर्सेस। हाँ हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हाँ, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। 6 पद में कहता है, मैं उसके घर आकर उसे चंगा करूंगा। उस लकवे के रोगी उसके मालिक को कहता है, मैं उसको घर आकर चंगा करूंगा। सोचिए उस परिवार के लोग उस व्यक्ति को चंगा होते देखकर कितनी खुशियां महसूस करे होंगे। यीशु कह रहा था, मैं इसलिए आया हूं कि लोग बहुतायत का जीवन पाएं, बीमारियों से चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, शांति पाएं, क्षमा पाएं, उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं और बहुत सारी अच्छी आशीषों को जो परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है, यीशु के कारण से वो प्राप्त करें। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन में बहुतायत के जीवन देने वाले की हर एक एक्टिविटी और कार्य और वचन और उसके हर एक बातों को अपने जीवन में हम धारण करने पाए। मेरे प्रियो, आगे बढ़ते जाते हैं, उसकी 16 वर्सेस को पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाया, हाँ। जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, हाँ। और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कहता है 16 पद कहता है 8 अध्याय कि सब बीमारों को चंगा किया, उसने उन्हें निकाल दिया। उनके जीवन में उसने बहुतायत आनंद लेकर आया, उनके अंदर में बहुतायत का जीवन प्राप्त हुआ उनको। मेरे प्रिय, वो लोग आनंदित हुए होंगे, बीमार थे, दुष्ट ग्रसित थे, उनके जीवन में निराशाएं थी, लेकिन यीशु मसीह ने आने के कारण से उनको एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। हालेलुया। सो वो लोग आनंदित रहे होंगे। बहुत से लोग थे वो। मेरे प्रियो, आज कितने आशाहीन परिवार हैं, कितने लोग हैं जिन परिवारों में आज दुखित परिस्थितियां, दुर्घटनाओं से ग्रसित है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है और एक छुटकारा देने वाले का इंतजार कर रहे हैं। या आज यीशु मसीह का वचन उनके घर पहुंचने पाए, बहुत से लोगों के जीवन में वो पहुंचे ताकि वो बहुतायत के जीवन को देखने पाए। और आगे यदि हम बढ़ते चले जाते हैं तो 9 अध्याय में आइए, वर्ड 9 चैप्टर 9 उसके 13 वर्सेस में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 9 उसके 13 में लिखा है कि वो धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों के लिए आया है करके। 9:13 इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को, मैं पापियों के लिए आया हुआ हूं। सोचिए वो पापियों के लिए कितना बड़ा जीवन का कारण बनेगा। इसलिए मैं और आप उसकी उपासना करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उसने भी हमें इन पाप के जीवन से आजाद किया है, अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ाया है, नए जीवन की इच्छा दिया हुआ है, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी हुई है और उन्होंने कहा हुआ जो कुछ तुम धरती पर बांधो स्वर्ग में बंधेगा। आपने कितने बार परमेश्वर के इन आशीषों के द्वारा अधिकार के कारण से कितने सारे आपने काम किए होंगे। कई लोगों को प्रार्थना के द्वारा चंगाइयां दी होंगी और आज यदि आपने अधिकारों को शुरू नहीं किया है, उस अधिकार को आप लेकर शुरू करने का प्रयास करें, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको सारे अधिकार दिए हुए हैं। क्योंकि जो यीशु के पास आएगा वो यीशु से अधिकार प्राप्त करेगा। आपके पास भी परमेश्वर ने बहुत सारे अधिकारों को दे रखा है मेरे प्रियो, उसका इस्तेमाल करना आप प्रारंभ कीजिए, क्योंकि यीशु के द्वारा आप बहुतायत के जीवन के हकदार हैं। क्योंकि वचन कहता है मैं इसलिए आया कि वो बहुतायत का जीवन पाए। और आगे हम बढ़ते हैं उसके 18 पद में, 18 पद में वहां कहता है, हे गुरु मेरी पुत्री अभी अभी मरी है। वह उनसे ये बातें कह रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है। यीशु ने वहां जाकर, आगे आप पढ़ते जाएंगे तो लिखा है, लोगों को बाहर किया और उस बेटी को जिंदा किया। लोग शोकित थे, लोग हल्ला मचा रहे थे, लोग रो रहे थे, भीड़ जमी हुई थी, आशाएं सबकी समाप्त हो गई। उस परिवार में दुख का माहौल था, गांव में दुख का माहौल था, लेकिन यीशु ने जाकर उस गांव में, उस घर में उस दुख के माहौल को बदल दिया और फिर से कहने पाया होगा कि मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं, बल्कि बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। हम में से भी कितने परिवार ऐसे रहे होंगे जिनके जीवनों में कष्ट रही होगी, दुख रहे होंगे, निराशाएं रही होंगी, बीमारियां रही होंगी, लेकिन उसने हमें आजाद किया है। बोलो यीशु मसीह के। और यदि आजाद नहीं हुए हैं तो फिर से उस प्रभु यीशु मसीह के निकटता में हम बढ़ने पाए, वो आपको आजाद करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि कैदियों को रिहाई का
अंधों को दिनाई का और कुछ लेवों को, और ऐसे उसने कहने लगा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कुछ लेवों को सुसमाचार सुनाए हो।